हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम मैनेजर किम के चैप्टर 3 को कवर करेंगे। चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं कि मैनेजर किम एक मैसेज पढ़ते हैं जिसमें लिखा हुआ होता है कि जिस लड़की को हमने चेयरमैन जू के साथ देखा था उसको हम शिप पर ले जा रहे हैं और मैंने देख लिया है कि वो लड़की मर चुकी है। ये मैसेज पढ़कर मैनेजर किम के आंखों में से आंसू टपकने लगते हैं और वो एकदम हताश हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि मैनेजर किम आंसू पोंछकर उसी चैट रूम में फोन कर देते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम उन्हीं गैंगस्टरों को देखते हैं जिनके पास मैनेजर किम की डॉटर होती है। फिर उन्हीं में से एक के पास फोन आता है। दरअसल गाइज मैं आपको बता देता हूँ कि ये फोन किसी और का नहीं बल्कि मैनेजर किम का होता है। तभी हम देखते हैं कि सोने के दांत वाला कहता है कि किसका फोन आ रहा है। कि तभी वो दूसरा बंदा कहता है कि कुछ नहीं सर, पता नहीं ये फोन क्यों कर रहे हैं, मैंने तो इनको बता दिया था कि हम लड़की को शिप पर ले जा रहे हैं। फिर तभी वो गोल्डन दांत वाला कहता है कि कोई दिक्कत है क्या, अगर तुम मेरी बात मानो तो पुलिस वाले भी हो सकते हैं, इसलिए फोन मत उठाओ, हो सके तो फोन को भी फेंक दो और चैट ग्रुप को डिलीट करना मत भूलना मेरे भाई। फिर तभी वो बंदा कहता है कि ओके सर, अभी कभी करता हूँ मैं, थैंक यू। फिर तभी हम देखते हैं कि वो चैट ग्रुप डिलीट हो जाता है और मैनेजर किम बौखला जाते हैं और उनका दिमाग पूरा खराब हो जाता है। तभी वो मिंचोल से कहते हैं कि क्या तुम मुझे समझाओगे ये क्या हो गया, इसको दोबारा के दोबारा रिकनेक्ट करो चैट ग्रुप को। फिर तभी मिंचोल मैनेजर किम से कहते हैं कि अरे ये ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो वही लोग हैं जो चैट रूम से निकले हैं और वो लोग फॉरेन सर्वर यूज करते हैं, इसलिए मैं कनेक्ट नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दो। फिर तभी हम देखते हैं कि मैनेजर की मिंचोल का गला पकड़ लेते हैं और उसका गला पकड़कर उसके गले को चोक कर देते हैं। और फिर मैनेजर किम कहते हैं मुझे नहीं पता, ये अभी के अभी करके दो, तो मतलब करके दो। जैसे ही आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि वहां पर एक बंदा होता है जिसे मिंचोल बहुत परेशान करता है। बंदा चाकू उठाता है और मैनेजर किम को पीछे से हमला कर देता है और हमला करने के बाद उसकी पूरी बॉडी कांप जाती है और वो सोचता है कि ये क्या अपराध कर दिया मैंने, मैं कैसे ही हमला कर सकता हूँ किसी पर। फिर तभी मिंचोल कहता है कि गुड, वापस वापस से करो ये हमला, वापस से करो, मुझे बचाओ। फिर तभी वो आदमी कहता है कि मैंने तो ये कर दिया है, अगर मैं वापस से ऐसा करता हूँ तो तुम मुझे परेशान तो नहीं करोगे ना, वापस से पैसे तो नहीं मांगोगे ना मेरे से, हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा ना। फिर तभी मिंचोल कहता है कि हाँ, हमारा हिसाब बिल्कुल बराबर हो जाएगा, बस एक बारी इसके अंदर वापस चाकू घोंप दो और मुझे बचा लो, बस एक बारी और कर दो प्लीज। दरअसल गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि मैनेजर किम कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, सिर्फ चाकू से उन्हें नहीं मारा जा सकता क्योंकि वो एकदम स्पेशल एजेंट है और इन्हीं चीज़ों की तो उन्हें ट्रेनिंग मिलती है कि ऐसे सिचुएशन में हमें कैसे बचना होता है। फिर तभी हम देखते हैं कि मैनेजर किम उस नाइफ से बच जाते हैं और उनके गले में से नसें बाहर आ रही होती है और ऐसा लगता है कि अब भी बस सब खेल खत्म। ये देखकर मिंचुल कहता है कि ओ ये कैसे, क्या हो गया, ये आदमी मर नहीं सकता क्या। फिर तभी मैनेजर किम वही चाकू मिंचोल पर मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी पीछे से पुलिस आ जाती है और कहती है कि ये जो तुमने हाथ में चाकू पकड़ रखा है इसको चुपचाप फेंक दो बिना किसी चालाकी के, समझे। यूनिट 2 यहाँ पर यूनिट 1 है, यहाँ पर जल्दी आओ, हमें बैकअप की जरूरत है, हमें एक अपराधी दिखा है जिसके हाथ में चाकू है। और फिर तभी हम देखते हैं कि सीन बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाता है। किम सीधा पुलिस स्टेशन में दिखाई देते हैं जहाँ पर मिंचोल भी होता है। तभी वहां पर मिंचोल और उसके साथी कहते हैं कि अरे सर, मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसके पास गन भी थी, गन, ये बहुत डेंजर है, समझो मेरी बात को। फिर तभी पुलिस ऑफिसर कहता है कि अरे शांति रखो, शांति रखो, घबराओ मत, हम जांच पड़ताल कर रहे हैं ना, शांत रहो। फिर तभी हम देखते हैं कि मैनेजर किम के फोन में पुलिस ऑफिसर को कुछ भी नहीं मिलता है। तभी उनमें से एक पुलिस ऑफिसर कहता है कि वो फिंगरप्रिंट लेके आओ जो तुम्हें मिला था, इन जैसे लोगों के लिए ऐसे ही बर्ताव करना पड़ता है, हमें स्पेशल ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। फिर तभी हम देखते हैं कि वो फिंगरप्रिंट को स्कैन करते हैं एक मशीन पर और डिटेल निकालने की कोशिश करते हैं। फिर अचानक से पुलिस ऑफिसर चौंक जाता है क्योंकि मशीन में दिखाता है कि ये प्रोफाइल ब्लॉक्ड है। हालांकि गाइस ये सब तो होना ही था क्योंकि मैनेजर किम एक स्पेशल ऑफिसर है और उनकी इंटरनेशनल तक पहुंच है और कई देशों की स्पेशल फोर्सेस इनके पीछे लगी हुई है, इसलिए ये सब तो होना ही था भाई। फिर तभी वो पुलिस वाला कहता है कि इस दुनिया में क्या ऐसे भी इंसान हैं जो कि ब्लॉक्ड है इस मशीन में। तभी मिंचोर का साथी बौखला जाता है और कहता है कि इसने ये सब सिर्फ अपनी बेटी को ढूंढने के लिए किया है, इससे पहले इस इंसान को मैंने कभी नहीं देखा है। ये सब कहते कहते मिंचोर का साथी मैनेजर किम के मुंह पर लाती लाते बजाने लगता है और हालांकि मैनेजर किम करे भी क्या, वो बेचारे अपने ही अलग दुख में थे कि उनकी बेटी कहाँ पर है, मर गई क्या। इसी कारण से मैनेजर किम चुपचाप पिट रहे होते हैं। अभी हम देखते हैं कि मिंचोल के साथी के पीछे दो हट्टे कट्टे पुलिस ऑफिसर आते हैं और कहते हैं कि अरे बच्चे रुक जाओ, ज्यादा जोश मत दिखाओ अपना,
फिर तभी वो दोनों पुलिस ऑफिसर अजीब सा चेहरा बनाते हैं और कहते हैं कि सर, क्या आपको पता है पुलिस स्टेशन के अंदर हमें अच्छे से बिहेव करना चाहिए। तभी पीछे से एक पुलिस ऑफिसर कहता है कि तुम्हें बता दूं, इन्हें जूडो भी आता है, ये तुम्हें तोड़ मरोड़ के रख देंगे, इसलिए प्लीज कोऑपरेट करो थोड़ा सा। फिर तभी हम देखते हैं कि जो पुलिस ऑफिसर इन दोनों पुलिस ऑफिसर के जूडो के बारे में बता रहा होता है, वो नोटिस करता है कि मैनेजर किम के फोन पर एक फोन आ रहा होता है और वो उस फोन कॉल को देखता है और कहता है कि क्या ये इसकी बेटी है। ये सुनते ही मैनेजर किम एक अलग ही रूप में आ जाते हैं। इतने में ही जैसे वो पुलिस ऑफिसर पीछे मुड़कर देखता है और कहता है कि डिटेक्टिव ली, उसे पता लगता है कि सब लोग निपट चुके हैं। तभी उस पुलिस ऑफिसर के पीछे मैनेजर किम आ जाते हैं। और गाइस, मैं आपको बता दूं तो ये सब कुछ ही सेकंड के अंदर होता है, क्योंकि मैनेजर किम एक स्पेशल ऑफिसर है और ये सब होता देख पुलिस ऑफिसर तो घबराएगा ही। फिर तभी मैनेजर किम उस पुलिस ऑफिसर के मुंह पर हाथ लगा देते हैं और कहते हैं कि शांत रहो, चुप रहो, एकदम आवाज मत करो। और फिर तभी मैनेजर किम उस फोन कॉल को उठाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम मिंजी हो? हेलो मिंजी हो क्या तुम? गाइस, ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। अगर पसंद नहीं आती है तो सपोर्ट में सब्सक्राइब कर दो। मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो भी और अच्छी हो इससे। प्लान बाय बाय, टाटा, सी यू।